हाँ, इसको अंदर करवाएंगे। बीएलओ को मार रहे हो ना, बीएलओ को मार रहे हो ना, अंदर करवाओ, इसको अंदर करवाओ सर, इसको अंदर करवाओ सर, इसको अंदर करवाओ। रुको, मैं करवा रहा हूँ, मैं इसको अंदर करवा। तुम मार के अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए, अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए, अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। जा रहे हैं और उस यात्रा से आप अभिनंदन कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पाठ में दर्ज हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को, और इतनी अच्छी व्यवस्था, हम तो पहले भी तारीफ कर चुके हैं। एक कार्यक्रम हुआ था, अच्छा बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा हमारा सहयोग किया। वो कहीं पे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। बीएलओ, ये नाम सुनते ही कई सवाल आपके जहन में गूंजने लगते हैं कि बीएलओ की मौत क्यों हो रही है, बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। और अब एक खबर और चर्चा का विषय बन गई है कि बीएलओ पर हमला क्यों हो रहा है। लोगों के अंदर इतना क्यों गुस्सा आ रहा है कि वो बीएलओ तक पर हमला कर दे रहे हैं। एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आम जनमानस नाराज है। ये एसआईआर को लेकर जो पूरे देश में बवाल करने की कोशिश हो रही है और बीएलओ चर्चा में इसकी वजह से बने हुए हैं, इसको लेकर मैं आज आपको खबर बताऊंगा कि बीएलओ के ऊपर कैसे नाराजगी एक महिला ने जाहिर की और मारपीट पर आमादा हो गई। उन्होंने बीएलओ के साथ मारपीट भी की, क्यों की ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सस्पेंस है। एक सस्पेंस तो ये कि बीएलओ जो है वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, और दूसरा सस्पेंस ये कि बीएलओ के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये तमाम तरीके के सवाल अब खड़े होने लगे हैं एसआईआर को लेकर। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा दिल्ली में पकड़ा गया है। दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव में जो बात निकलकर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि वोट डालने गए शख्स का नाम गायब हो गया था या फिर उस शख्स का वोट पहले ही पड़ चुका था, उसकी वोट चोरी हो गई थी, शिकायत हुई, तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आई, वो भी बताएंगे। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो बड़े नफरतियों की श्रेणी में आते हैं, उनका एक और नफरत बड़ा भाषण आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे किस तरीके से जब किसी मौलवी या किसी मुसलमान को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो मीडिया उसे आतंकी बना देती है, लेकिन बाद में उस पर आखिर क्यों नहीं बोलती, इस पर भी बड़ा सवाल पूछेंगे। और कहां से गिरफ्तारी हुई, कहां छोड़ा गया, ये भी अब आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहली जिस खबर की बात करेंगे वो बीएलओ को लेकर बात करेंगे। बीएलओ एक छोटा कर्मचारी जो वोटर लिस्ट को बिल्कुल सही करता है, नाम किसका जोड़ना है, किसका कटना है, कौन रह गया, कौन नहीं रह गया। एसआईआर में उसको बड़ी जिम्मेदारी मिली, लेकिन बीएलओ की आत्महत्या ये अपने आप में सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक खबर और है, जो खबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये खबर तभी बन जाती है जब स्क्रीन पर मारपीट की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए कैसे बीएलओ के साथ मारपीट की जा रही है और महिला मारपीट कर रही। देखिए जरा, ये देखिए वीडियो देखिए। हाँ, इसको अंदर करवाएंगे। बीएलओ को मार रहे हो ना, बीएलओ को मार रहे हो ना, अंदर करवाओ, इसको अंदर करवाओ सर, इसको अंदर करवाओ सर, इसको अंदर करवाओ। रुको, मैं करवा रहा हूँ, मैं इसको अंदर करवा। तुम मार के दिखा। सुन रहे हैं आप, अनुराग दावरे ने यह वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा है कि लोगों में इतना गुस्सा क्यों है। तस्वीर रायपुर की है। इस महिला ने बीएलओ को पीट दिया। गुस्सा इस बात पर कि फॉर्म घर पर नहीं दिया। एक शख्स ने रोका तो उन पर भी चप्पल उतार ली। क्यों लोग गुस्सा है, क्यों लोग नाराज हैं? 4 तारीख के बाद 1 हफ्ते की डेट जरूर बढ़ा दी गई, लेकिन नाराजगी लोगों के अंदर क्यों है? वोट चोरी बिहार चुनाव से पहले उठा एक मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश का बन गया है कि कैसे एसआईआर के नाम पर वोट चोरी की जा रही है और बीजेपी इसको जो है उठा रही। पीटीए भारत भी इस पर लिखते हैं पोस्ट करते हुए, जब सिस्टम लोगों की उम्मीदें तोड़ देता है तो गुस्सा सबसे कमजोर कड़ी पर निकलता है और सबसे कमजोर कड़ी हमेशा बीएलओ ही होता है। बीएलओ सबसे कमजोर कड़ी है, उसी पर एक कार्रवाई होती है। देखिए और भी लोग लिख रहे हैं। नाम लिखा, भाई बिलासपुर की सीपत की बीएलओ हमारा फॉर्म पर्सन
अनफॉर्म में डाल दिया है। 2 दिन घर पर नहीं थे तब तक अब पूछने पर कहती हैं कि आपका नाम नहीं सुधर सकता। आप बताइए क्या करें बीएलओ का, बताइए। बीएलओ का इस तरीके का रवैया है, इसीलिए तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये देखिए नीचे कमेंट्स जब हमने पढ़ा तो हमें पता लगा कि भैया बीएलओ के ऊपर ऐसा हमला क्यों हो जा रहा है, बीएलओ पर क्यों इतनी नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ जाता है। अब चलिए अगली खबर बताता हूं। ये देखिए ये वायरल हो रहा है एक एप्लीकेशन, सेवा में रिटर्निंग ऑफिसर नारायण वार्ड उपचुनाव निगम प्रतिभा विद्यालय बी ब्लॉक नारायण विहार, ये दिल्ली का है। महोदया, सविनय निवेदन है कि मेरा वोट नारायण वार्ड के बूथ नंबर 33 पर 270 पर निगम प्रतिभा विद्यालय के पोलिंग स्टेशन पर है। जब मैं वोट देने गई तो मेरा वोट पहले ही डल चुका था, मेरी वोट चोरी हो गई, इस पर कार्रवाई की जाए, धन्यवाद। पूनम में अपना नाम पूरा उन्होंने लिखा है, तो वो लिख रही हैं। इस पर को पोस्ट करते हुए दुर्गेश पाठक ने लिखा कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में मतदान शुरू होते ही बीजेपी की वोट चोरी का पर्दाफाश। नारायणा वार्ड के बूथ नंबर 33 पर घोर लापरवाही या कहें कि सुनियोजित वोट लूट तभी सामने आई जब पूनम जी वोट डालने पहुंची और पता चला कि उनके नाम पर तो पहले ही फर्जी वोट डाला जा चुका है। यह साफ दिखाता है कि बीजेपी उपचुनाव जीतने की उम्मीद छोड़ चुकी है और अब फर्जीवाड़े के सहारे लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तभी तो कोई वोट डालने जा रहा है और बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन की मदद से उसका वोट पहले ही डालकर आ जा रहे हैं। तभी तो पूनम का वोट पहले पड़ गया। कैसे पड़ गया ये साफ दर्शाता है। उन्होंने आगे भी लिखा, मतलब सूद साहब को जवाब देते हुए सूद साहब ने इस पर एक्स पर रिएक्शन दिया इनके पोस्ट पर कि अपनी निश्चित हार देखकर आम आदमी पार्टी बौखला गई। आपको मालूम हो दुर्गेश पाठक जी बूथ नंबर 33 नारायणा वार्ड में नहीं पड़ता। आप अपनी हार को देखकर अभी से जिम्मेदारी बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का झूठ बोलकर राजनीति करने का तरीका रहा है। 33 नंबर बूथ 141 राजेंद्र नगर वार्ड में है। झूठी चिट्ठी लिखवाकर सनसनी फैलाने से चुनाव नहीं जीता जाता, ये झूठ फैलाया गया और इसके बाद सच का पर्दाफाश दुर्गेश पाठक ने किया है। लिखा, आदरणीय सूद साहब, आपकी जानकारी के लिए बीजेपी के चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित उपचुनाव की वोटर लिस्ट आपको भेज रहा हूं। इसमें बूथ नंबर, स्थान और वोटरों की संख्या तीनों देख सकते हैं। दम है तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दीजिए, दिल्ली वाले आप सबकी जमानत जब्त करवा देंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलती बंद हो गई। उसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं आया और बाकायदे देखिए इन्होंने दिया भी है 33 नंबर, पार्ट नंबर 110 और ये नारायणा 139 नारायणा में आता है, जबकि वो कोई और कहानी बता रहे थे। तो ये इस तरीके से इलेक्शन को कैसे जो है प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हो। उपचुनाव के नतीजे, मतलब उपचुनाव में वोटिंग के दरमियान ही चीजें बतानी शुरू हो गई है। अब जरा सुनिए यति नरसिंहानंद सरस्वती जो हमेशा विवादित बयान देते हैं, उनका जरा एक बयान सुन लीजिए। देवादि देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने साथियों और शिष्यों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद, उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। देख रहे हैं आप, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लोग लिखना शुरू कर चुके हैं। भाई कोई इसे पागल खाने ले जाओ, इसे सच में मानसिक इलाज की जरूरत है। इसके भड़काऊ और तिरिया चरित्र वाले भाषण सुनकर मुझे भी लगने लगा है कि हिंदू खतरे में है। ये करिश्मा अजीज ने लिखा है। तो इस तरीके से ये लोग हैं जो हमेशा से नफरत फैलाने का काम करते रहते हैं। अब देखिए ज़रा, एक और बात बहुत अहम निकलकर सामने आई है। लगातार 3 बार से असम के विधायक रहे AIUDF के नेता अमीनुल इस्लाम को लगभग 6 महीनों तक हिरासत में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि उन्होंने ये पूछ लिया था केंद्र सरकार से कि इतने संवेदनशील टूरिज्म क्षेत्र पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हो गया, 26 से 28 लोग कैसे मार दिए गए, सवाल पूछ लिया गया। इसके लिए उन्हें 6 महीने तक हिरासत में रखा गया। उन्होंने बताया कि राजनीतिक मंशा के तहत उन्हें सरकार ने हिरासत में रखा है।
आप समझ लीजिए, वो ये सवाल पूछ रहे थे। इसी पर FIR दर्ज करके 218 दिनों तक जेल में रखा गया। देखिए, हाई कोर्ट केस NSA अगेंस्ट असम MLA अमीनुल इस्लाम 6 months आफ्टर ही वॉज डिटेन्ड फॉर पहलगाम कमेंट्स। मतलब पहलगाम पर कमेंट करने के, मतलब सवाल पूछने पर, कमेंट करने पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। 6 महीने बाद जेल से बाहर आए। इस अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त सवाल पूछना कितना गलत हो गया है। JP नड्डा कार्यक्रम की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये तस्वीर आप वीडियो पर देख रहे हैं कि JP नड्डा के कार्यक्रम में कैसे गार्ड बेहोश हो गया है। ये इतनी देर तक उसे खड़ा रखा गया, शायद इसीलिए वो बेहोश हो गया है, जो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे JP नड्डा के कार्यक्रम में इस तरीके से कैसे हो गया। वहीं सवाल एक ये है कि आखिरकार मुसलमान होने का गुनाह, मतलब मुसलमान होने से आतंकी कनेक्शन कैसे हो सकता है। अगर किसी से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो मीडिया उसको हाईलाइट करती है, लेकिन जब उसे छोड़ दिया जाता है तो मीडिया शांत हो जाती है। देखिए, वसीम सिद्दीकी ने लिखा है कि NIA ने हल्द्वानी मस्जिद के इमाम मौलवी आसिम सहित 2 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा है। दोनों को दिल्ली ब्लास्ट मामले में कस्टडी में लिया था। लैपटॉप, फोन की जांच हुई, जांच पूरी होने पर छोड़ दिया गया। मीडिया का दोहरा रवैया देखिए। गिरफ्तारी की खबर जोर शोर से आएगी कि उत्तराखंड से आतंकी गिरफ्तार, मगर छोड़ने की खबर नहीं आएगी, छोड़ने की खबर नहीं चलाई जाएगी। इसी पर लोग सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं कि भाई खबर दिखानी है तो दोनों तरीके खबर दिखाई जाए, दोनों खबरें दिखाई जाए, एक खबरों पर फोकस क्यों रहे। अब देखिए, ये तबलीगी जमात ने हमारी बहुत मदद की, आप लोग तारीफ काबिल हैं। पुलिस ऑफिसर का बयान, ये बयान सुन लीजिए, जो गंगा जमनी तहजीब को तरजीह भी देता है। सभी मेहमान जो बाहर अन्य जिले या अन्य प्रदेश से पधारे हैं और हमारे प्रिय चांद हाफिज जी एवं उनकी टीम के द्वारा जो आपका इस तरीके से इस्तकबाल करके और इतनी अच्छी व्यवस्था, हम तो पहले भी तारीफ कर चुके हैं। एक कार्यक्रम हुआ था, अच्छा बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा हमारा सहयोग किया। वो कहीं पे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। आज भी आपके द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आस्था पुलिस, मेरी तरफ से, SDP साहब की तरफ से, समस्त पुलिस थाना की तरफ से आपको और आपके सभी वॉलेंटियर्स जो यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, ये बताने के लिए काफ़ी है कि मुसलमान कैसे हर उस सरकारी काम में मदद करता है ताकि पुलिस वाले उसकी तारीफ करें। देखिए किस तरीके से पुलिस वाले तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 1500 साल पुराना मंदिर ढहा दिया गया, लेकिन हिंदू विरोधी कांग्रेस ही है। सरकार BJP की देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, लोग बयान भी दे रहे हैं। कौन सा मंदिर है? भगवान शंकर की गद्दी है। 1500 साल पुराना महाराज जी का स्थान है, गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। और दिल्ली के अंदर लगभग 100 साल पुराना महाराज जी का स्थान है। भगवान शंकर की सनातन धर्म का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, सनातन का मंदिर है और 1500 साल पुराना मंदिर है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, MCD में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन मंदिर टूट रहा है। अब हिंदू विरोधी कौन? कांग्रेस। ये तमाम तरीके का आरोप, लेकिन सच्चाई इसके इतर है। सच्चाई हमने आपको दिखाई। एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खूब वायरल हो रहा है, जरा ये वीडियो भी आप देख लीजिए। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि फिर से टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, हर जगह बेइज्जती हो जाती है। बेचारे किस तरह लोग एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, देखिए। और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ। मतलब प्रधानमंत्री जी ने ये बोला और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ, उसके बाद वो इधर उधर झांकते रहे, इसलिए लोग एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि कहीं टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया क्या, उनको आगे क्या बोलना था वो शायद भूल गए, या फिर सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा था। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।